प्रैक्टिस के लिए हम पहले यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे, इज इक्वल टू rand ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे हम 25 पैराग्राफ और 8 लाइन के हम ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ मिल गए हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा रहता है प्रैक्टिस के लिए। देन हम यहाँ पर पहला ऑप्शन है यहाँ पे पेस्ट का। अब यहाँ पर हम आते हैं ऊपर स्क्रॉल करके, देन यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर पेस्ट का, ये आपको इनेबल मिल रहा है। कट एंड कॉपी आपका हाइड है। तो ये कब इनेबल होता है, जब हम यहाँ पे कट पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारा अभी रिसेंटली कॉपी है, तो ये यहाँ क्लिपबोर्ड में जाके सेव होता है। जब हम दूसरी कमांड चलाते हैं कंट्रोल-V की, तो हमें यहाँ से ही डेटा मिल जाता है क्लिपबोर्ड के अंदर से। तो हम इसको क्लोज करते हैं, देन हम यहाँ पर आते हैं और हमें सपोज़ यहाँ डेटा पेस्ट करना है, तो हम कंट्रोल-V करके हम यहाँ पेस्ट करते हैं। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का जो ऑप्शन आ रहा है उससे हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं अपने डेटा को, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर हमें यहाँ पर अगर हमें पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे फॉर्मेट भी चाहिए या फॉर्मेट हमें यहाँ से अगर नहीं चाहिए, तो ओनली यहाँ पे हमें अगर फॉर्मेटिंग ही चाहिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेंगे मर्ज फॉर्मेटिंग। तो यहाँ फॉर्मेटिंग को हमने हटा दिया से। अगर हमें फॉर्मेटिंग के कीप टेक्स्ट ओनली चाहिए तो हम ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम फॉर्मेट के साथ चाहिए तो हम कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ही करेंगे, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब ये मर्ज फॉर्मेटिंग, इसमें हम कुछ और चेंज करना है, कुछ और फॉर्मेटिंग हमें इसमें करना है ऐड। ठीक है, क्या हो गया। अब ये सपोज़ ये फॉर्मेट हमने कॉपी किया और ये सेम फॉर्मेट हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट हम इसमें लगाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट सी से हम यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और सी, कंट्रोल शिफ्ट देन सी हम यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पॉइंटर का जो शेप है ये बदल गया है। यहाँ पे ये यहाँ बाहर आते हैं यहाँ से। सपोज़ हमको ये वाले फॉर्मेट को कॉपी करना है जो ऊपर अभी हमने बनाया था, तो ये वाले फॉर्मेट पे हम आते हैं ऊपर, जस्ट इसे हमने सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक और हमने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, तो ये ब्रश का साइन आ गया यहाँ पे। अगर हमें ये सेम फॉर्मेट यहाँ पे लगाना है, तो हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेम फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट से यहाँ फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बट हमारा जो टेक्स्ट है सिलेक्टेड होना चाहिए जिसमें हमें चेंजेस करने हैं या फ़ॉन्ट चेंज करने हैं। तो हम यहाँ पे एरियल ब्लैक कर सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट हमें चेंज करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी हम मैनुअली यहाँ से भी कर सकते हैं इंक्रीज़ डिक्रीज़, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस भी इसमें मिलते हैं। अगर हमें यहाँ पर हमें शॉर्टकट की इसकी क्या होगी, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन से ये आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से साइज़ आपका डिक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे हम बोल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जो भी डेटा को या सिलेक्ट करें तो कंट्रोल-V से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं टेक्स्ट को, कंट्रोल-I से इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल-U से इसमें अंडरलाइन दे सकते हैं। अब अंडरलाइन में भी यहाँ पे अलग अलग कुछ अगर फॉर्मेट आपको देना है अंडरलाइन का तो यहाँ पे सिलेक्ट करके कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे हमें अंडरलाइन का कलर भी चेंज करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जाएंगे और अंडरलाइन का हम कलर यहाँ पे रिस्पेक्टिवली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मोर अंडरलाइंस पे जाते हैं, मोर अंडरलाइंस पे जाके अगर हमको यहाँ पर कोई डबल स्ट्राइक थ्रू देनी है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करके दे सकते हैं। कलर अगर उसका चेंज करना है तो सारी इसमें सेटिंग्स हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये जो नीचे आपका यहाँ पे इसमें दिखा रहा है सैम्पल में, अगर हमें यहाँ पे और भी चीज़ें चेंज करना है, टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह कुछ डालना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे। तो टेक्स्ट इफेक्ट अगर हमें डालना है तो टेक्स्ट फिल पे जा कर के या टेक्स्ट आउटलाइन पे जाकर हम यहाँ पे सॉलिड लाइन, या फिर हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट का फॉर्मेट हम देख लेते हैं। सपोज टेक्स्ट हमें ये डालना है, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। ये तो कि बिल्कुल भी
कंट्रोल Z कर लेते हैं। अगर हमें अंडरलाइन हटाना है तो यहाँ पे नन पे क्लिक करेंगे, अंडरलाइन हट जाएगा। अगर हमें ये इटैलिक हटाना है तो कंट्रोल I फिर से दबाएंगे तो इटैलिक हट जाएगा, कंट्रोल B फिर से दबाएंगे तो बोल्ड आपका हट जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करने पे भी हट जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू हम लगा सकते हैं इसके थ्रू आउट द वर्ड लाइन, अगर इसको हम हटा सकते हैं। वापस से हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका स्ट्राइक थ्रू हट जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन है आपका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट लगाने के लिए। सपोज़ हमें कोई ऐसा फार्मूला लिखना है H2O, तो हम यहाँ पे शिफ्ट दबा के ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट की तरह इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, अगर हमें यहाँ पे लिखना है सपोज़ 96 का स्क्वायर लिखना है, तो हम यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट लगा देंगे। तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट हम ऐसे लगा सकते हैं। कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू इसकी फुल फॉर्म है, शॉर्टकट है, और यहाँ पे शॉर्टकट इसकी क्या है, कंट्रोल और इज इक्वल टू, कंट्रोल और इज इक्वल टू के साथ हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लगा सकते हैं। कंट्रोल इज इक्वल टू, कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू के साथ हम यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर हम फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। हम नीचे दूसरा टेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। सपोज़ हमने ये वाला पैराग्राफ सेलेक्ट किया, इतना पैराग्राफ ही सेलेक्ट कर लिया। इस पर हमें कुछ यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे हमें सेंटेंस केस में ही है सारे पैराग्राफ जो है, तो सेंटेंस केस लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे तो सारे वर्ड्स जो होंगे स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेंटेंस केस में फिर से कन्वर्ट करेंगे तो पहली जो लाइन होती है फुल स्टॉप के पहले, वो आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगी। देन नेक्स्ट में हम आते हैं अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे वर्ड्स। इसके बाद ये कैपिटल हो जाएगा, ईच वर्ड आपका कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन टॉगल केस में ये टॉगल केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, इसमें आते हैं यहाँ पे फॉर्मेट। आप यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड लगा सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये दिया है यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेट। अब हम यहाँ पे आएंगे और आउटलाइन, यहाँ पे यदि हमें आउटलाइन कुछ इसमें अप्लाई करनी है, कलर चेंज करना है यहाँ पे इसका, तो हम यहाँ पे इसमें इस फॉर्मेट का कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। प्लस इसमें अगर हमको यहाँ पे शेडो अप्लाई करनी है तो हम यहाँ पे शेडो अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको शेडो के साथ यहाँ रिफ्लेक्शन डालना है, तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं। नीचे रिफ्लेक्शन में आपको ऑप्शन भी मिलते हैं यहाँ पे, तो ट्रांसपेरेंसी रखनी है, कितना आपको रखना है उसके हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हैं। प्रीसेट में जाके हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी में आता है आपको अंदर यहाँ पे ग्लो ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम इसमें भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट्स में से ऑप्शन तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको ग्लो का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये ऑप्शन आ जाएगा ग्लो का। अगर नंबर है आपके टेक्स्ट में, उसको स्टाइलिंग करनी है तो ये उससे रिलेटेड है। ये हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर आपको हाइलाइटर यूज़ करना है, सपोज़ ये कुछ आपके डेटा में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको आपको हाईलाइट करनी है। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, ये इसको आपको हाईलाइट करना है, तो आप यहाँ पे इसका हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। जो भी कलर आप चेंज करना चाहें, यहाँ पे आपका डेटा सिलेक्ट होना चाहिए पहले। ये सिलेक्ट है हमारा डेटा, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर से हाईलाइट हो जाएगा डेटा। नो कलर कर देते हैं पहले। इसको सेलेक्ट करा हमने नीचे वाले कंटेंट को, और हमने इसमें इस कलर का, अगर ग्रे कलर का हाइलाइटर लगाना है तो हाइलाइटर लगा सकते हैं। इसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट करने के बाद अगर हमको ये हाइलाइट्स हटाने हैं तो यहाँ पे नो कलर करेंगे तो वापस से हाइलाइट्स हट जाएंगे।
तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें आना चाहिए, हाइलाइटर अप्लाई करना और इसको लगाना। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे तो रिसेंटली जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से डेटा और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे तो यहाँ से जो फॉर्मेट हमने लगाए हैं यहाँ से हट जाएगा। बट हमने यहाँ पे जो लगाया नो कलर करेंगे हाईलाइट तो ही हटेगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, अगर डेटा कोई सपोज हमें ये डेटा सिलेक्ट है, ये वाला पैराग्राफ के टेक्स्ट में हम काम कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मोर कलर्स में जाके हम यहाँ पे कुछ अपना कलर कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, यहाँ पे 2 कलर्स को यूज़ करके। अब यहाँ ब्लैक नहीं तो हम यहाँ पे ग्रे और डार्क रेड से हम यूज़ करके बनाना चाह रहे हैं, तो इन कलर्स को यूज़ करके हम अपना कोई कस्टम कलर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके करेंगे, इस पे हम जाएंगे यहाँ पे, तो ये ग्रे कलर यहाँ पे अलग से आपको बन गया। कलर ग्रेडियंट्स में जाके हम इस तरीके से ग्रेडियंट्स लगा सकते हैं। मोर कलर ग्रेडियंट में जाके हम कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कलर ग्रेडियंट्स में गए और यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं तो ये थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा डार्क कलर में। इसमें हम जाते हैं रेड कलर, तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। टेक्स्ट की आउटलाइन लगा सकते हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट फिल लगा सकते हैं, 2 कलर यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये वाला एक कलर को हटा देते हैं हम यहाँ से, तो ये 2 कलर ब्लू और ये कलर ग्रेडियंट के यूज़ के अकॉर्डिंग यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं 2 कलर। तीसरा कलर भी ऐड करना है तो प्लस पे जाके हम यहाँ पे ऐड कर सके, उसमें कोई 3rd कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी ये 3 कलर्स में यूज़ हो रहा है, तो कितने मात्रा में कौन सा कलर यूज़ हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये 3 कलर हमने अभी इसमें अप्लाई किया, तो इस टेक्स्ट में हम 3 कलर अप्लाई करके देख रहे हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पर, अगर आपके डेटा को आपको इसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग ऐड करनी है। बुलेट्स एंड नंबरिंग ऐड करने के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा को। सपोज हमें हर एक पैराग्राफ में बुलेट्स ऐड करने हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जस्ट हम यहाँ पे बुलेट जो भी हमने ऑप्शन दिया है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमें ये लेना है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे तो बुलेट्स हो जाएगा। अगर हमें कुछ डिफरेंट बनाना है या पिक्चर या कोई डिफरेंट साइन देना है तो हम डिफाइन पे जाएंगे और यहाँ सिम्बल्स पे जाएंगे। तो हमको इस सिम्बल को अगर एज अ बुलेट यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी ऐड है यहाँ पर। इसको हम यूज़ कर लेंगे तो ओके पे क्लिक करेंगे और फिर से ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एज अ बुलेट हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हम नंबरिंग बुलेट्स दे सकते हैं, यहाँ पे रोमन नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पे रोमन नंबर्स स्मॉल में, इस तरीके से हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पर बुलेट्स और नंबरिंग, लेवल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी हम यहाँ से भी लेवल चेंज कर सकते हैं। और लेवल चेंज करने का ऑप्शन अलग अलग लेवल्स के जो हमें यहाँ पे सब हेडिंग देनी है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसके बाद ये हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट अलाइन है। राइट अलाइन करना है तो कंट्रोल R करेंगे तो राइट अलाइन हो जाएगा, कंट्रोल E करेंगे तो सेंटर अलाइन हो जाएगा, कंट्रोल J करेंगे तो दोनों साइड से इक्वल मीन्स जस्टिफाई हो जाएगा, और कंट्रोल L करेंगे तो लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले अगर हम ये हटा लेते हैं, यहाँ पे नन पे क्लिक करते हैं तो ये सारा बुलेट से नंबरिंग हट जाएगी। तो ये हो गया। अब 2 लाइनों के बीच में डिस्टेंस आपको कैसे मैनेज करना है वो यहाँ पे इस ऑप्शन से होगा। पैराग्राफ में 2 लाइनों के बीच में डिफरेंस आप कितना रख सकते हैं, 2.0 रखना है, 1.5 रखना है, 3.0 रखना है, तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में हम यहाँ से मैनुअली भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8 पॉइंट है, 0 से 8 पॉइंट, हम यहाँ पे 6 पॉइंट
या बिफोर मतलब कि दो पैराग्राफ के जो दो पैराग्राफ हैं उसके पहले, इन दो पैराग्राफ के पहले के बीच या इसके पहले के बीच। बिफोर मीन्स है कि ये जो पैराग्राफ के पहले जो है इसके पहले और इसके बाद में कितनी स्पेस रखनी है, तो ये उसको डिफाइन कर रहा है। अगर हम यहाँ पे पहले की डिस्टेंस इंक्रीज कर दे तो प्रीव्यू में हमें दिखा रहा है यहाँ पर डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो पहले की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे चेंज हो गई है। तो यहाँ पे दो लाइन्स के बीच में हम डिस्टेंस देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कोई रिज्यूम या कोई ऐसा टेक्स्ट बना रहे हैं उसको लेफ्ट में या राइट में अलाइन करना है, तो हम डायरेक्ट सारे सिलेक्टेड डेटा को राइट में या लेफ्ट में इस तरीके से हम मूव कर सकते हैं। देन अगर हमें कलर वगैरह देना है टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट से रिलेटेड कलर जैसे हमने पहले भी देखा था। अब बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई करना है तो बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन में। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये A to Z, आप अगर कोई जैसे हमने यहाँ पे कुछ नाम लिखे जैसे राम, अमित, शिखा, मोहन, प्रिया, गीता, इस तरीके से यदि हमने कोई नाम दिए तो उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अगर हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमारे टेक्स्ट में टेक्स्ट है, अगर नंबरिंग होती तो यहाँ नंबर लेता, डेट आता तो डेट लेता। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो डिसेंडिंग में हम क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका। अगर हमको यहाँ पर बॉर्डर्स में कुछ स्टाइलिंग भी हम यहाँ पे शॉर्टकट की थ्रू डाल सकते हैं। जैसे कि हम नीचे आते हैं, अगर हम यहाँ पर हैश टाइप करते हैं, हैश 3 टाइम और एंटर करेंगे तो इस टाइप की लाइन आ जाएगी। अगर हम स्टार 3 बार टाइप करके एंटर करेंगे तो इस टाइप का लाइन फॉर्मेट आ जाएगा। अगर हमें सिंगल लाइन चाहिए तो 3 बार डैश टाइप करके एंटर करेंगे। अगर हमें डबल लाइन चाहिए तो इज इक्वल टू से 3 बार एंटर। तो इस तरीके से हम लाइन फॉर्मेट्स कुछ यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि हमें आगे रिज्यूम वगैरह क्रिएट करेंगे तो वो हमको हेल्प करेगा। तो अभी यहाँ तक हम इतना ही देखते हैं इसमें। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं तो अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल फॉन्ट में सिलेक्टेड है, यहाँ पे नॉर्मल फॉन्ट में सिलेक्टेड है। तो अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे इतने डेटा को, और अगर नो स्पेस कर दें तो ये काफ़ी डेंस हो जाएगा टेक्स्ट जो है आपस में। नो स्पेस इनमें कम हो जाएगी, ना 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेस है ना, और टेक्स्ट भी काफ़ी श्रिंक हो जाएंगे। यहाँ पे हम हेडिंग की तरह अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसका साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा हेडिंग 1 की तरह। अगर हमारा ये हेडिंग 2 देना चाहते हैं तो ये हेडिंग 2 की तरह है, यहाँ पर ये काम करे। फिटिंग एंड स्टाइल हम यहाँ पे इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे जो हमने यहाँ पे हेडिंग्स वगैरह देखी, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये सब आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। अपने टेक्स्ट को कोटेशन की तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड वाला जो हमारा पैराग्राफ है वो कोटेशन एज अ कोटेशन हम अपने टेक्स्ट को बना सकते हैं। देन यहाँ पे हम आएंगे, जो भी हम स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा में यहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद आगे आते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का। फाइंड में हमारा शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F। तो इससे हम अगर हमें फाइंड करना है डॉक्यूमेंट वर्ड, यहाँ पे कितने बार लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट वर्ड, यहाँ पे 50 टाइम रिजल्ट्स का दिखा रहा है, 50 टाइम्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वर्ड लिखा हुआ है। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं अपने पूरे बड़े डेटा में। हमारा डेटा यहाँ पे सपोज 100 पेजेस का भी है तो उसमें हम सर्च कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वर्ड कितने टाइम से यहाँ पे लिखा है। अगर हमको उसको रिप्लेस करना है तो यहाँ पर हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं और डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा है ऊपर, और यहाँ पे हमको किस में रिप्लेस करना है इसको, अगर हमें यहाँ पे पिक्चर में कन्वर्ट करना है
तो हम यहाँ पे पिक्चर टाइप करेंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। केवल रिप्लेस पे क्लिक करते तो यहाँ पे केवल एक ही वर्ड यहाँ पे रिप्लेस हो जाता पिक्चर वर्ड से। तो हमने कैपिटल में इसलिए लिखा है क्योंकि समझ में आया, यहाँ पे ये रिप्लेस था यहाँ पे, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट से यहाँ पे पिक्चर में रिप्लेस हो गया है यहाँ पर। तो सिलेक्ट पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की भी यहाँ पे है, कंट्रोल ए से हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। देन यहाँ पे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अगर हमने सपोज सिलेक्शन पेन में हमें यहाँ पे अगर हमारा कोई यहाँ पे ऐड होगा कोई इमेज तो वो हमें दिखाई देगा। जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं शेप में जाके सर्कल, तो ये हमें यहाँ पे किस में दिखेगा, होम टैब के अंदर सेलेक्ट में सिलेक्शन पेन के अंदर ये दिखेगा ओवल शेप। इसको हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं।